नमस्कार आदाब साथियों, आप देख रहे हैं दाऊदे टाइम्स के माध्यम से कि किस तरीके से शिव वक्त कावड़ियों की सेवा में शास्त्री पार्क में लगे शिव भक्त कावड़ियों के सेवादार सावरिया कावड़ सेवा शिविर आयोजित करता अनिल वर्मा ने जो व्यवस्था बनाई है। आप देख सकते हैं कि रसोई में रोटियां बनाई जा रही हैं शिव भक्त कावड़ियों की सेवा में, और उनको खाना भी हाथों हाथ परोसा जा रहा है। सभी शिव भक्त कावड़ियाँ अपना परिचय दे दीजिए सर। जय बोलेगी। मेरा नाम अनिल वर्मा है। समझ श्याम दीवानी सेवा समिति के सदस्य हैं हम सब ग्रुप हैं, और उसी के संचालक में सावरिया कावड़ सेवा शिविर चल रही है पिछले 10 सालों से। 2013 में पहला लगाया था और 15 से प्रॉपर इस जगह पे परमिशन लेके हम लगाए जा रहे हैं। बाबा की सेवा कर रहे हैं भोले भक्तों की जी, जिसमें हमारा उद्देश्य ये है सनातन धर्म को पूरी जितनी हमसे हो सकती है उसको हर एक जन जन तक उसकी सूचना देनी, उसके बारे में बताना। सनातन धर्म कितना ऊंचा है, जिसमें कावड़ अपने गणेश उत्सव माता की सब आते हैं। तो हम जैसे और भी सनातनी भाई हैं जो हर उत्सव को कोई ना कोई करता है, तो क्यों ना हम भी कावड़ का करें। तो हमने कावड़ का ले रखा है जो हम कर रहे हैं, और सभी सनातनियों से अनुरोध है कि अपने उत्सव अपने भगवानों को ही माने और दूसरे उत्सवों में किसी और धर्म को ना, क्योंकि हमारे धर्म में, अपने ही धर्म में हमारे देवी देवता बहुत हैं जिनका हम उन्हीं की पूजा पाठ, उन्हीं के उत्सव पूरे नहीं कर पाते। ठीक है, सावरिया कावड़ सेवा शिविर में सभी भोलों के लिए जितनी हमसे हो सकती है उतनी सेवा, उनके उचित खाने का इंतजाम, भोजन का, बाबा का प्रसादी रूप, और शौचालय का, सुलभ शौचालय, स्नान का, रहने का, सोने का, और जो हमसे बन सकता है चिकित्सालय में उनकी पट्टी वगैरह का वो कर देते हैं जो हमसे अपना बनता है, क्योंकि ये प्राइवेट है टोटल। इसमें दिल्ली गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई सहयोग नहीं है, सिवा एक जल बोर्ड के। सिर्फ हमें जल बोर्ड वाले जल देते हैं, टंकी भर जाते हैं, जो पानियों की हमने टैंक रखे हैं, बस ये है। तो सर ये तो सरकार का तो ये कहना है, दिल्ली सरकार का, कि जो भी शिव भक्त कावड़ियों के लिए यहाँ पर कैंपिंग की गई है और कैंप लगाए गए हैं, उसमें मेडिकल की अगर बात कही जाए तो मेडिकल की सुविधा, खान पान की सुविधा दिल्ली सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई है। तो क्या ये कहाँ तक सही है? अब उन्होंने कही होगी तो उन्होंने जिस कैंपों में दिया होगा, मैं तो और कैंपों की डिटेल क्या दूंगा, मैं तो अपनी की दे सकता हूँ। मेरे पास एक सुई भी दिल्ली सरकार की नहीं है। मेरे पास जल है दिल्ली जल बोर्ड का, इसमें मैं मना नहीं कर रहा। मैं बाबा के दरबार में खड़ा हूँ, ठीक है, और बाकी हर सुविधा, हर चीज़, चौकीदार तक, गार्ड तक, सुलभ शौचालय तक, जो गवर्नमेंट 10 को दे रहे हैं। अभी बाढ़ आ गई, 10 जगह लगा दिया, लेकिन कावड़ के लिए हमारे लिए उपलब्ध नहीं था। एप्लीकेशन है, मैं सबको दे रहा हूँ। डीसी ऑफिस दिया, सिविल लाइन, डीएम नॉर्थ ईस्ट को दिया, नंदनगरी एसडीएम साहब को दिया। उन्होंने आश्वासन दिया। पहले महीने भर पहले कैलाश गहलोत जी थे रेवेन्यू मिनिस्टर, उनको भी इतला दी हमने, लेकिन बस सब बोले की कृपा, बस यही बोलेंगे। तो आप पिछले 5 वर्षों से यहाँ पर पिछले 10 वर्षों से यहाँ पर कैंप लगाते हैं आप शास्त्री पार्क में। पिछले 10 वर्षों में कभी भी क्या आपको सरकार की तरफ से कोई सुविधा वगैरह मुहैया नहीं कराई गई आपके कैंप के लिए? सिर्फ और सिर्फ दिल्ली जल बोर्ड, हम उनके आभारी हैं। उसके अलावा कोई सुविधा नहीं। ये दवाइयाँ वगैरह जिस तरीके का आपने कैंप लगाया है, सब पर्सनल है, सारा पर्सनल, सब पर्सनल है। आपके सुविधा, आपके कैंप की, अगर आपके कैंप की सुविधा की अगर बात की जाए तो यहाँ हर सुविधा से लेस है आपका कैंप। हमने देखा, बोलो से भी पता किया, बोलो ने भी बताया कि दिल्ली के अंदर अब तक के जो कैंप पड़े हैं सबसे सुविधा लेस हमें बताया। रात को हमें सोपटी खिलाते हैं, दिन में हमें नाश्ता कराते हैं, खाना खिलाते हैं, और यहाँ तक कि दूध के कड़ाव तक के लगा रखे हैं। सर पुरानी दिल्ली से है ना जी, और मेरे शरीर से पता भी लग रहा होगा, मैं दूध पीने वाला आदमी हूँ। जी जी जी। तो दूध जलेबी का शुरू से ही पसंद है। तो वो बाबा ने भोग लगाया, और वो सिंपल देसी घी का खाना है, दाल फुल्का चावल, 2 सब्जी। देसी घी का खाना खिलाया जा रहा है बोलो को? टोटल देसी घी, रिफाइंड के सिवा सुबह पकौड़े तले जाते हैं, बाकी कुछ नहीं। बढ़िया उसके अलावा दूध है, केसर और
जो भी कुछ है भोले बता देंगे। वो दूध है कढ़ाई का और जलेबी केसर की और देसी घी की। इसके अलावा चाय है और अपनी दवाइयाँ, दूध की चाय, पानी का कोई अगर हमारे चैनल के माध्यम से अगर ये दिल्ली सरकार के लीडर और अरविंद केजरीवाल से अगर आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे चैनल के माध्यम से जिस तरीके की जो सुविधाएं उन्हें मुहैया करार करनी चाहिए थी, भोलों के लिए दवाइयों की सुविधा होनी थी, डॉक्टर्स वगैरह की सुविधा होनी थी, हर एक कैंप में डॉक्टर भेजे जाने थे, पानी की सुविधा कही जाए, खाने की व्यवस्था की बात की जाए या सिक्योरिटी की बात की जाए। देखिए, ना तो मैं पहले आपको बता दूं मैं बीजेपी का हूं, ना कांग्रेस का, ना आम आदमी पार्टी का। हम अपना खाते हैं, अपना कमाते हैं। मैं सिर्फ हूँ भोले का एक सनातनी के नाते में एक बात केजरीवाल जी जो पदाधिकारी पद पे बैठे मुख्यमंत्री पे, उनको चाहिए कि अगर कोई उनके ऑफिस में या उनके और मिनिस्ट्री में एप्लीकेशन दे रहे हैं, उनके कार्य सही है, थाने में, डीसीपी ऑफिस में, सब जगह हमारा रिकॉर्ड सही है, क्योंकि हम हर चीज़ का कर रहे हैं। इवन दिन तक सफाई कर्मचारी भी हमारे अपने वो तक नहीं है हम पे, हमारे पास वो तक नहीं है। एमसीडी के अंदर तक के कर्मचारी आपके अपने निजी लगे हुए हैं सर। एमसीडी से भी आपके पास में सफाई कर्मचारी नहीं आया कोई? मच्छर मक्खी भगाने का देर तक मैंने रखा हुआ है। जो एमसीडी वाले पहले दिन आते हैं, रजिस्ट्री में एंट्री कराते हैं, एक बार छिड़कते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। तो हमें उनसे शिकायत क्या? मुझे उनसे कोई शिकायत, उनकी मर्जी नहीं कर रहे। तो सर अब तो दिल्ली के अंदर एमसीडी में भी सरकार आम आदमी पार्टी की है, उनको करना चाहिए। वैसे छोड़ जो केजरीवाल जी कहते थे कि दिल्ली के अंदर हमारी एमसीडी में सरकार नहीं है, तो साफ सफाई कर्मचारी अगर भोले के सेवक करेंगे तो साफ सफाई कर्मचारी जो इस रूट के हैं वो क्या करेंगे? सर मैं सफाई कर्मचारियों के लिए बता दूं आपको, मैं जब से लगा रहा हूं, जब शीला दीक्षित जी थी जी, ठीक है, और शरद कौशिक जी थे जी, तीर्थ यात्रा समिति के चेयरमैन, अब कमल बंसल जी हैं, उनके पास भी एक एप्लीकेशन भेज देते थे, वो कई बार भेज देते थे। यहाँ पे सफाई कर्मचारी के अग्रवाल जी थे, निगम पार्षद, मुझे याद नहीं किस पार्टी के थे, पर वो भेज देते थे। पिछले 2019 से 18 से तो मैं कहूँगा यहाँ पे सब भोले भगवान भरोसे है। जब हमारे को करना, हमें करना है। ये सनातनी मेरे भाई हैं, भोले के भक्त हैं, और मैं इनका सेवादार हूँ, तो मुझे करना है। सेवा करे, गवर्नमेंट कोई सुविधा दे ना दे, पर मैं करूँगा। कहावत है कि बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। अगर हमारे में अदब है और हम इनकी इज्जत करेंगे तो भोले बाबा दे ही देगा। अगर केजरीवाल जी से मुझे शिकायत नहीं, पर्सनल लड़ाई नहीं है, उनके तक हो सकता है, उन तक नहीं जाती हो मेरी आवाज़। अब बाकी उन्होंने लगा रखे हैं, कहते हैं कि 150 के करीब या 180 पौने 200 के करीब उनके दिल्ली सरकार के कैंप चल रहे हैं, लेकिन मैं पिछले 2015 से दे रहा हूँ, और 22-23 की तो मेरे पास डीएम मिनिस्ट्री, रेवेन्यू मिनिस्टर, कैलाश गहलोत, सबकी रिसीविंग है, जो मैं आपको दिखाऊंगा लेटर। परसों जल अभिषेक है, और इसी के चलते हमारी टीम निकली है दिल्ली के कैंपों के अंदर, जो कावड़ सीवर कैंप लगाए गए हैं। दिल्ली सरकार के शिविरों में क्या सुविधा है, और जो प्राइवेट चल रहे हैं संस्थाओं के, एनजीओ के माध्यम से चल रहे हैं, उनकी सुविधाओं को देखते हुए हम चले हैं। तो आपका अब तक का जो कैंप देखा था, आपके कैंप के अंदर हर चीज़ की हर सुविधा को हमने पाया है। मगर यहाँ अगर दिल्ली सरकार के अगर योगदान की बात की जाए तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो दिल्ली जल बोर्ड का पानी है उसके टैंकर के अलावा कोई दूसरी सुविधा नहीं है। सर सेवा करने की या धर्म को अपनाने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वो उसके लिए ज़रूरत नहीं कि गवर्नमेंट दे ना दे। बिल्कुल जाइए। अब वो मैं किसी पे व्यंग नहीं कसना चाहता। अगला बांग्लादेशी आ जाते हैं या रोहिंग्या मुसलमान आ जाते हैं तो 2 मिनट के अंदर 2 दिन हुए नहीं है, एक पहले दिन ही जरा सा पानी भरा तो उनके लिए सुलभ शौचालय सब आ गए। लेकिन हमने 1 महीने पहले एप्लीकेशन दी थी, किसको दी थी? तो सुलभ शौचालय की। किसको एप्लीकेशन दी थी आपने? ये सरकारी डिपार्टमेंट में। दिखाइए कौन सा डीएम को आपने एप्लीकेशन दी है? हमने कौन से एमसीडी वाले को आपने एमसीडी दी है? मना कर दिया जी। हमारे पास ये देखिए, आपको मैं दिखा सकता हूँ, थोड़ा सा वर्मा जी चेयर पे बैठकर दिखा दीजिए जरा। ये आप देख सकते हैं कि वर्मा जी 11/4/2023 की डीएम साहब की है ये परमिशन, जो हमने इतला दी थी, हम कैंप लगा रहे हैं जी। ये 22 की है जो 18/7/2022 में दी थी। इसके अलावा मैंने ये डीजीपी, खैर ये पीडब्ल्यूडी है, इनका आ गया, इंडियन ऑयल फायर वालों का ये भी है, और मैं आपको दिखाता हूँ। एसडीएम साहब से मैंने परमिशन के लिए दी थी, तो एसडीएम साहब की ये हमने उनको दिया, ये परमिशन है, उनको रिसीविंग है 9 जून की। दिखाइए जरा ऊपर करके। 9 जून की
उन्होंने जब ये आप देख सकते हैं कि 9 जून की परमिशन एसडीएम को दे रखी है इन्होंने, और इसके बावजूद भी एसडीएम हो को कहा जाए तो कोई भी जमीन इस तरह की इस एप्लीकेशन पे कार्रवाई नहीं हो पाई उनका है। एक है बेबस वाला उनका हिसाब है विचारों का। उन्होंने साहब का हम पे जो लिस्ट है जो डीएम ऑफिस से मिनिस्ट्री से आई है कावड़ की, जी वो कावड़ इस लैंड में जितने लग रहे हैं गवर्नमेंट के, सिर्फ उन्हीं के लिए सुविधा है, हमारा नाम उनकी लिस्ट में नहीं है, तो वो सुविधा देने में असमर्थ है। जबकि उन्होंने ये लेटर मुझे भेज दिया था बाई डाक कि ये आपकी रिसीविंग मिल गई है, सब कुछ है। उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश करी, पर जब उनके पास लिस्ट में नाम ही नहीं है, क्योंकि नाम जो दे रखा सुविधाओं की लिस्ट दे रखी है कि जो गवर्नमेंट में उन्हीं को देंगे। गवर्नमेंट के अलावा कोई पैनल में काम करेगा, धर्म का काम करेगा पर्सनल, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं है। नहीं, ये तो दिल्ली सरकार का फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि जो आपने पंडाल लगाए इसमें भोले ही तो ठहरे हुए हैं। कोई बाहरी विदेशी आदमी थोड़ी बसा रखे हैं जिनके लिए आपने सुविधाएं मांगी हैं। मैंने भोले आपसे कहा ना, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए तो सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। लोग कहते थे ना 370 नहीं हटेगी, ऐसे भी लोग थे जो कहते थे 370 नहीं हटेगी, कत्लेआम हो जाएगा। 370 हटी, एक कुत्ते का बिल्ला भी नहीं मरा, कुछ हुआ, करने की इच्छा थी। मैं मोदी जी का भक्त नहीं हूँ, मैं सिर्फ सनातनी हूँ। मुझे सुख दुख होता है, इसलिए अगर ये सुविधा थोड़ी सी मिल जाए तो ये जो आप भोजन की व्यवस्था दूध की ओर देखने, तो रोजाना क्या पता 4 चीजें और सुविधा मिल जाए, दे सकते हैं हम इन्हीं पैसों में। ये कोई व्यापार तो है नहीं, हमारी सेवा है, हमारी इच्छा है, वो दे ना दे, मेरी इच्छा करने की तो मैं करूँगा। मैं उनके लिए नहीं बैठूंगा कि मुझे सुलभ शौचालय दें, कि मेरे को वो जी टेंट लगाए लें। मैंने जनरेटर भी, हर चीज़ भी, बिजली का मीटर भी, सब चीज़ अप्लाई कर रखा है, सब सिस्टम से है मेरे पास, हर चीज़ के लिए ये मेरे पास है। BSES की है, ये भी मैंने मीटर ले रखा है, फ्री बेस का 11 किलोवाट, सब सिस्टम से काम है, कोई सिस्टम से अलग कोई काम नहीं, कोई चोरी का बेईमानी का नहीं, क्योंकि भोले का काम है, हमारा काम है। आप इन सब अधिकारियों से और दिल्ली सरकार से, हमारे चैनल के माध्यम से और दिल्ली की जनता को क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? बस इतना देना चाहता हूँ, अगर कोई कार्य सिद्ध कर रहा हो, कोई कार्य अच्छा कर रहा हो, तो उसकी गवर्नमेंट अगर थोड़ी सहायता दे तो अच्छे को, बेहतर को और बेहतर कर सकता है, वो बेहतर को और बेहतर। भोले ने शिविर में सब ये आप देख सकते हैं कि भोले ने पूरा हाईजेक सिक्योरिटी मामला रख रखा है। सीसीटीवी कैमरों से ये पंडाल बिल्कुल लैस है। सीसीटीवी सोलो कैमरों के साथ में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। भोलों की सिक्योरिटी की बात अगर कही जाए तो बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। भोलों का कहना है, क्या कर रखा है? अच्छी व्यवस्था कर रखी है भोले ने सभी कांवड़। आपको ऐसी कोई चीज जिसकी सुविधा आपको यहाँ ना मिल पाई हो? यहाँ ऐसा व्यवस्था कर रखी है कि जैसे शादियों में बफर लगाते हैं ना, भोले उस व्यवस्था को दे रहे हैं, अच्छी सेवा कर रहे हैं। कुछ मशवरा देना चाहें कि भाई इस चीज़ की कमी थी, इसको अगर आगे अगर होती तो बेहतर हो पाता? खुद सरकार को सोचना चाहिए ना, जो सरकार फिलहाल है उसको सोचना चाहिए। इधर बोले इतनी मेहनत कर रहे हैं। बोले कैसी सुविधा है यहाँ पर? बोले एक नंबर। पीछे कैसी थी? बोले पीछे इतनी सारे शिविरों में देखिए अच्छी व्यवस्था नहीं बोले है। पर यहाँ कुछ हाईजेक मिला। सरकार की भी अगर थोड़ी हो जाती ना तो बोले जन्नत ही आती यहाँ पे। बोल शंकर भगवान की जय। बोले ये बाबा के लिए इतर दिया गया है और सावरिया कावड़ सेवा शिविर समिति की ओर से प्रसाद के रूप में मिठाई भेंट की गई है। मुस्तकीम सिद्दीकी साहब को दाऊद टाइम्स ब्यूरो चीफ दिल्ली को सम्मानित किया गया। इनका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और आभार प्रकट करते हैं कि इन्होंने अपना मान सम्मान दिया। ये एक मोमेंटो भी दी गई है। सावरिया कावड़ सेवा शिविर समिति की ओर से एक मोमेंटो भगवान जी की मूर्ति भेंट की गई। साथ ही
एक मिठाई प्रसाद के रूप में दी गई। रुक जाना भाई साहब, एक हमारा भी ले लो। खाना परोसा जा रहा है यहाँ पर, नाश्ते वगैरह की, चाय की अगर बात करें, मिठाई की बात करें, सभी चीज़ें यहाँ पर मुहैया कराई जा रही हैं। और ये दूध का कड़ाव है, यहाँ पर गरम गरम दूध भोलों को दिया जाता है। अरे मुंशी जी जरा बात दो यार। और ये देखिए, ये भोलों को खाना खिलाया जा रहा है। और ये श्याम सेवा कांवड़ सेवा समिति सीवर की जो रसोई है, मैं आपको ये रसोई भी दिखा देता हूँ। और ये भोले के सेवक भोले की सेवा में भोलों के लिए रोटियां बनाते हुए रसोई में नज़र आ रहे हैं। और यहाँ भोले की खोज करेगी मौज। चिंता अपनी छोड़ के रखे राष्ट्र का ध्यान, धन धन भारत भूमि के योगी सपूत मान। श्रेष्ठ आत्मा श्रेष्ठ युग श्रेष्ठ देश आवेश, काल के इस देश में ऐसा वीर्य विशेष। भारत भूमि अखंड हो रहे सुरक्षित देश, युग युग सब जीवित रहे यही अमर संदेश। जय श्री राम। ये बोले आपने स्टॉल लगा रखा है चाय का? हमने चाय का स्टॉल लगा रखा है सेवा के लिए। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है भोलों की सेवा कर कर? ऐसा लग रहा है क्योंकि हमारे द्वारा तो जा नहीं सकते, क्योंकि हमारे को ऑफिस से कुछ छुट्टियाँ वगैरह नहीं मिली है, तो हम सोच रहे हैं थोड़ा टाइम निकाल के यहीं पर सेवा कर ली जाए, थोड़ा सा पुण्य कमा लिया जाए। बहुत अच्छा। बोले कैसी व्यवस्था है यहाँ सीवर के अंदर? अच्छी व्यवस्था है बोले, दवाई की, खाने की, दवाई की, आराम खाने की, चाय की। शाम को सॉफ्ट टी भी बना रहे हैं ये लोग। अच्छा अच्छी व्यवस्था है। सॉफ्टी वगैरह, चाय वगैरह।